हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका हमारे एक और न्यू वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर निम्न टॉपिक से संबंधित प्रश्नोत्तरी के वीडियो आते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जैसे रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में हिंदी व्याकरण, संस्कृत, मनोविज्ञान, पर्यावरण, ये जो टॉपिक दिए हुए हैं इनसे संबंधित हर दिन एक वीडियो जरूर आएगा। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भाषा कौशल। तो कौशल यानी क्षमता, भाषा के माध्यम से छात्र अथवा व्यक्ति अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। किसी भी व्यक्ति की योग्यता का प्रमाण होता है उस व्यक्ति की क्षमता। भाषा शिक्षण के 4 कौशल हैं। कौन कौन से हैं? श्रवण, सुनना, उच्चारण, बोलना, भाषण, पढ़ना और लेखन, लिखना। तो ये 4 क्या हैं? भाषा शिक्षण के कौशल हैं, जिनको हम LSRW लिख देते हैं। L का मतलब होता है लिसन, सुनना। S का मतलब स्पीक यानी बोलना, और R का मतलब रीड यानी पढ़ना। W का मतलब है राइट यानी लिखना। तो ये आपको याद रखना है। LHRW ये इनका क्या है? क्रम है। परीक्षा में कभी कभी इनका क्रम ही पूछ लेते हैं। नेक्स्ट, श्रवण कौशल। सबसे पहले हम पढ़ते हैं श्रवण कौशल के बारे में। श्रवण मात्र कौशल ही नहीं अपितु वक्ता के आशय को ग्रहण करना ही श्रवण कौशल कहलाता है। किसी व्यक्ति की भाषा के अभ्यास में अनुकरण अत्यधिक सहायता करता है। अच्छी तरह श्रवण से ही अनुकरण होता है। यानी कि कोई वक्ता अपना भाषण दे रहा है तो उसको ध्यानपूर्वक सुनना और उसकी बातों को अर्थ सहित ग्रहण करना क्या होता है? श्रवण कौशल। भाषा में प्राथमिक कार्य सुनना है, इसलिए ये भाषा का प्रथम कौशल प्राथमिक कौशल कहलाता है। ध्यानपूर्वक सुनना ही अन्य कौशलों में सहायता करता है। श्रवण कौशल के साधन गुरु, परिवार के सदस्य, रेडियो, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर इत्यादि। श्रवण कौशल के तत्व कौन कौन से हैं? वक्ता के प्रति श्रद्धा, विषय का रुचिकर होना। अगर आपके विषय में रुचि नहीं है तो फिर आप ध्यानपूर्वक नहीं सुन पाएंगे। वक्ता की संप्रेषण शैली यानी कि बोलने वाला किस हिसाब से बोल रहा है, बोलने का प्रभाव भी होना चाहिए। आकाशवाणी, दूरदर्शन, नाटक, चलचित्र आदि के माध्यम से संप्रेषण रुचिकर बनाना। श्रवण कौशल की आवश्यकता या उद्देश्य। शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए क्या है? श्रवण कौशल बहुत ही जरूरी है। अनुवासन के लिए, शब्दों के ज्ञान के लिए, मनोरंजन के लिए भी सुनना आवश्यक है। प्रयोग का सामर्थ्य उत्पन्न करने। श्रवण कौशल की विद्या। सुनने की कौन कौन सी विद्या है? प्राथमिक स्तर पर बाल गीत, अभिनय गीत, अनुकरण शैली। माध्यमिक स्तर पर करुण, वीर, हास्य रसप्रद कहानियों से आदर्श भाषण। उच्च माध्यमिक स्तर पर नवीन रसप्रद गीत, कहानियां एवं श्लोक, कवि सम्मेलन, चर्चा, गोष्ठी श्रवण कौशल में पाते हैं। नेक्स्ट, वक्ता द्वारा तीव्रता से शब्दों का उच्चारण। वक्ता द्वारा अस्पष्ट बोलना, ध्यानपूर्वक न सुनना, वातावरण का शांतपूर्ण न होना। दूसरा हमारा जो कौशल है वो है उच्चारण या बोलना। भाषण उच्चारण की शुद्धता का अर्थ हिंदी भारत के विशाल भूभाग में बोली और समझी जाती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के निवासियों की ये मातृभाषा है। इसका क्षेत्र इतना व्यापक है कि बोलने वालों में
स्थानीय प्रभाव आ जाना स्वाभाविक है। शुद्ध उच्चारण का महत्व। किसी भी भाषा में उच्चारण का अत्यधिक महत्व होता है। भाषा सीखने और सिखाने में उच्चारण की अशुद्धियां बहुत बाधक होती है। शुद्ध उच्चारण ही भाषा विशेष के ज्ञान का प्रथम शरण होता है। हिंदी भाषा उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रही है और इसके राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन होने के पश्चात इसका महत्व और भी बढ़ गया है। इसलिए इसे शुद्ध, समृद्ध, सर्वप्रिय तथा सर्वग्राही बनाने के लिए उच्चारण की शुद्धता की ओर ध्यान देना परम आवश्यक है। शुद्ध उच्चारण न कर सकने के कारण हम उपहास का पात्र बन जाते हैं। उच्चारण की सामान्य अशुद्धियां। प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के बालक अधिकतम निम्न प्रकार की अशुद्धियां करते हैं। संयुक्त वर्णों के उच्चारण में अथवा मध्य में किसी स्वर का आगम कर लेते हैं। शब्दों के उच्चारण में कहीं कहीं दीर्घ स्वर को ह्रस्व स्वर तथा ह्रस्व को लुप्त कर देते हैं। कहीं कहीं ध्वनियों को उलट पलट कर देते हैं और अशुद्ध उच्चारण के कारण छात्रों के उच्चारण में अनेक दोष आ जाते हैं और वे अशुद्ध उच्चारण करने लगते हैं। अशुद्ध उच्चारण के प्राय निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। ध्वनि लोपन। किसी ध्वनि का लोप कर देना। ध्वनि विकृति। किसी ध्वनि का अलग उच्चारण करना। ध्वनि विपर्य। किसी ध्वनि का उलट पलट देना। ध्वनि का सही ज्ञान न होना। उच्चारण के साधारण नियमों का ज्ञान न होना। सुर, अनुतान, बलाघात आदि का अनुचित प्रयोग। हकलाना एवं तुतलाना। दोषयुक्त श्रवण प्रक्रिया। कम सुनना। कुछ अन्य शारीरिक विकृतियां। स्थानीय बोलियों का प्रभाव। शब्द लाघव की प्रवृत्ति और अध्यापक द्वारा निर्देशन। सुधार के उपाय कौन कौन से हैं? यदि अध्यापक निम्नलिखित उपाय करें तो उच्चारण सुधार सकते हैं। उच्चारण सुधार या प्रयास प्रारंभिक स्तर से ही होना चाहिए। जिन छात्रों का उच्चारण अशुद्ध हो उनका अनुकरण अन्य छात्र न करने पाए। मौखिक कार्य का उच्चारण सुधार में विशेष महत्व है, अतः कक्षा में मौखिक कार्य के पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाए। यदि संकोच, डर या आत्मविश्वास की कमी के कारण उच्चारण अशुद्ध हो रहा हो तो अध्यापक को चाहिए कि छात्र के प्रति सहानुभूति एवं धैर्य के साथ व्यवहार करें। छात्रों में शुद्ध उच्चारण करने की आकांक्षा जागृत करने की जाए। अध्यापक अपने उच्चारण में भी सुधार करें। साधारणतया अशुद्ध उच्चारण की जाने वाली ध्वनियों की सूची बनाकर प्रत्येक वर्ष के आरंभ में उच्चारण अभ्यास करा लिया जाए और बाद में भाषण के समय ध्यानाकर्षण तथा अभ्यास चलता रहे। उच्चारण प्रतियोगिताओं का आयोजन करके पुरस्कार की व्यवस्था की जाए। आवश्यकता हो तो चिकित्सकों की सहायता ली जाए। शारीरिक विकृतियों की दशा में तो चिकित्सकों का परामर्श अनिवार्य है। उच्चारण का कर्तव्य नियमों का छात्रों को ज्ञान करा देना चाहिए। यहाँ उच्चारण के कुछ उपयोगी नियमों पर विचार किया जा रहा है। उच्चारण के कुछ नियम। हिंदी वर्णमाला की जानकारी होनी चाहिए। हिंदी वर्णमाला में अ, आ, इ, उ, ए, ऐ, उ, औ स्वर हैं। ऐ और औ बाद की विकसित ध्वनियां हैं। ए और औ हिंदी में दीर्घ ध्वनियां हैं। स्वरों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना होता है। स्वरों के अतिरिक्त व्यंजन भी हैं। व्यंजनों का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। ध्वनियों के उच्चारण स्थान का ज्ञान उच्चारण सीखने में सहायक होता है। उच्चारण की दृष्टि से 5 वर्गों के अंतिम अक्षर अनुनासिक हैं। कौन से? पंचम वर्ण। ये र, ल, व आदि स्वर हैं और आदि व्यंजन के रूप में उच्चारित होते हैं। इन्हें अंतस्थ वर्ण कहते हैं।
प्रयत्न तथा उच्चारण की प्रकृति का ज्ञान उच्चारण में सहायक हो सकता है। उच्चारण शिक्षण की पाठ्य योजना भी विशेष अवसर पर बनाई जा सकती है। इसमें बहुत औपचारिक की आवश्यकता नहीं है। इस विषय में नीचे दिए गए कुछ संकेत उपयोगी होंगे। कौन कौन से? उद्देश्य, शुद्ध उच्चारण संबंधी उद्देश्य लिखे जाएंगे। पाठ सामग्री, पाठ से संबंधित सभी अभ्यास। सहायक सामग्री, ध्वनियों की सहायता से बने शब्दों, शब्द युग्मों, पदबंधन और वाक्यों के साथ टेप रिकॉर्डर आदि का प्रयोग किया जा सकता है। पूर्व ज्ञान, छात्र देवनागरी लिपि चिन्हों से भली भांति परिचित हैं। प्रस्तावना, ध्वनि मातृबोली के प्रभाव के कारण ये अशुद्ध उच्चारण करते हैं। उद्देश्य कथन, छात्रों द्वारा उच्चारण में की गई अशुद्धियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए शिक्षण बिंदुओं का उल्लेख किया जाएगा। प्रस्तुतिकरण, प्रस्तुत पाठ से संबंधित अभ्यास सामग्री अध्यापक प्रसंगानुसार छात्रों के समक्ष क्रमशः प्रस्तुत करेगा और उच्चारण अभ्यास सामूहिक रूप से करवाया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर वैयक्तिक अभ्यास भी करवाया जा सकता है। मूल्यांकन, पाठ की समग्रता को दृष्टि में रखते हुए ध्वनि विशेष प्रयोग का विभिन्न स्थितियों के आधार पर उच्चारण कराया जाएगा। गृह कार्य, उच्चारण स्थान पर अधिकार प्राप्त कराने की दृष्टि से अभ्यास कार्य देना आवश्यक है। इसके लिए पाठ्य पुस्तक किसी पाठ विशेष से सुनकर शब्दों का मौखिक अभ्यास कराने के लिए कहा जा सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये PDF आपको चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक पर आप हमारे चैनल से जुड़ें और वहां से ये PDF प्राप्त कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।